नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा 2024 वर्ग 3 पात्रता परीक्षा कब होगी? क्या 2020 की पात्रता परीक्षा होगी मान्य? क्या बीएड वाले दे सकेंगे पात्रता परीक्षा? और आपके जो भी कोई भी सवाल होते हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वर्ग 3 की भर्ती से लेकर जितने भी आपके मन में सवाल उठ रहे हों, सब के बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में वीडियो बनाया है। ये डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें। और जो कोई भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो या जिसने सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले कि पात्रता परीक्षा कब होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इसमें जो आपका पोर्टल है उसमें अपडेट हो चुका था कि आपका सितंबर में आपकी जो पात्रता परीक्षा है वर्ग 3 की, उसकी होने की संभावना है। उसका जो कैलेंडर है वो जारी किया है। वैसे पूर्णतः संभावना है, अगर वर्ग 2 के शक्ति आपका सितंबर में जाती है तो आपको पात्रता परीक्षा हो सकता है कि सितंबर लास्ट में हो जाए। तो अपनी तैयारी जो कोई भी है वो पात्रता परीक्षा वाले वो तैयारी शुरू करें अपनी ज़ोरों शोरों से। और आपको सिलेबस के बारे में बता दें इसका पहले, तो वर्ग 3 का सिलेबस सेम ही रहेगा जो पिछली बार आपका रहा था। आपके वही सारे सब्जेक्ट होंगे। आपकी हिंदी होगी, आपकी गणित होगी, आपकी पर्यावरण होगी, आपकी उसमें पेडागोजी भी आती है। आपकी अगर अंग्रेजी से हैं तो अंग्रेजी, संस्कृत लिए होंगे तो संस्कृत, आपकी वो सारे सब्जेक्ट आपके वही के वही रहने वाले हैं। तो अपनी तैयारी अच्छी करें। और अब कई लोगों का प्रश्न है कि क्या 2020 की जो पात्रता परीक्षा कर चुके होंगे, क्या वह दोबारा पेपर देना होगा? तो नहीं, जिन्होंने भी पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की जो हुई थी उसमें क्वालिफाई हैं, जिसने भी क्वालिफाई कर लिया है वर्ग 3 की परीक्षा को, जो अभी 2020 में हो चुकी है, जिसकी भर्ती संपन्न हुई है, उसके अभी कुछ पद बाकी ज़रूर हैं जो ओबीसी वाले, बाकी की वो परीक्षा पूरी हो गई है। तो उसमें जिसने भी क्वालिफाई कर लिया है उसको अब ये पात्रता परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह सीधे वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा होगी उसमें बैठ सकते हैं। फिर क्या इसमें भी वैसे तो अब दोनों होने लगी हैं। उस बार जो पात्रता परीक्षा हुई थी वह केवल एक ही हुई थी और उसी के आधार पर आपको सिलेक्ट कर लिया गया था वर्ग 3 में। इस बार अब पात्रता परीक्षा होगी, फिर चयन परीक्षा होगी आपकी, जैसी आपकी अब वर्ग 2 में हो रही है। तो अब आपके दो पेपर होंगे, पहले पात्रता परीक्षा और फिर चयन परीक्षा। तो जिसने भी उसमें क्वालिफाई 2020 के क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनको अब इसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहती हैं या नंबर ज़्यादा लाना चाहते हैं कि कैसी ये तैयारी चल रही है आपकी, तो आप ज़रूर फिर से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपको देना भी चाहिए दोबारा। और फिर अब हम बात करते हैं बीएड वालों का क्या होगा। तो बीएड वाले क्या पात्रता परीक्षा दे सकेंगे? तो हाँ, आप पात्रता परीक्षा दे तो सकेंगे, लेकिन आप जो आपकी चयन परीक्षा है, फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हाई कोर्ट का जो आदेश आ गया था उसके आदेश के बाद जो भी बीएड धारी हैं उनको बाहर कर दिया गया है। मतलब जो आपकी अभी वर्ग 3 की परीक्षा हुई है, वर्ग 3 में जो सिलेक्शन हुए हैं उनमें बीएड वाले शामिल हैं। बीएड के जो स्टूडेंट हैं उसमें वर्ग 3 की परीक्षा में शामिल हैं, वो अभी जॉब भी कर रहे हैं। तो उसके बाद क्योंकि उसका जो कोर्ट का आदेश आया है फाइनल, वो उसके बाद आया है, तो उनको नहीं हटाया गया है। उनसे कहा गया है कि आपको 1 साल के अंदर अब वो कुछ भी कर लेंगे, वो आपका जो कोर्स होता है उसके अलावा। लेकिन अब जो भी बीएड वाले हैं वो वर्ग 3 की परीक्षा में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो आप पात्रता परीक्षा तो दे सकेंगे, लेकिन जब चयन परीक्षा होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इससे अच्छा कि आप दें ही ना, तो फालतू में आपके पैसे भी लग जाएंगे। फिर एक सवाल उठता है कि क्या जो फर्स्ट ईयर में है या जिन्होंने बीएड से के अलावा आपका डीएड या बीटीसी, दोनों बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, वो क्या इसका फॉर्म भर सकते हैं? जो प्रथम वर्ष में है या जो जिनकी रेगुलर अभी चल रही है, तो उनके लिए ये जानकारी ज़रूर इम्पोर्टेंट होगी। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये तो आपको पता ही है। फिर यहाँ से आपका जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवसाय की योग्यता आयोजित करने के अंतिम वर्ष में हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो अंतिम वर्ष में हैं वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता आयोजन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता में बैठने की जो है वो आदेश नहीं है, तो वो नहीं बैठ पाएंगे। तो आपको बता दें कि जिनकी फाइनल है, जो फाइनल ईयर में है, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं आप और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जब आपका जो डॉक्यूमेंट जो आपकी जो जैसे फॉर्म की चयन परीक्षा का जो फॉर्म आता है तो उसकी जो डेट होती है उस डेट के पहले पहले या उस डेट तक आपकी जो मार्कशीट है वो आपके हाथ में होनी चाहिए और आपकी जो डिग्री होती है या वो आपको मिल जानी चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब आप माने जाएंगे। तो जो फाइनल ईयर में होते हैं उनकी जब तक डिग्री आ चुकी होती है तो उनको फाइनल ईयर वाले आप आराम से भर सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर में है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। जिसकी फर्स्ट ईयर हो चुकी है, सेकेंड ईयर में आ गए हैं, फाइनल ईयर में है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो जानकारी थी पूरी वर्ग 3 से रिलेटेड वो आपको तक पहुंचानी थी। तो सभी लोग अब अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अच्छे से तैयारी करें। हिंदी की क्लासेस में आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ईवीएस की भी करवा दूंगा और सीडीपी की। तो अपनी जो क्लासेस हैं वो अच्छे से करें, अपनी तैयारी भी दम से करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।